दोस्तों जरा एक पल के लिए सोचिए और कल्पना कीजिए कि एक भारत की ट्रेन काफी एडवांस और तकनीकी से भरी हुई है और वो ट्रेन दूसरे देशों की पटरियों पर दौड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, ऊंचे ऊंचे पहाड़, धुंध में डूबे रास्ते, हरी भरी घाटियां और इन सब के बीच गुजरती हुई एक चमचमाती हुई आधुनिक ट्रेन, और वो भी किसी विदेशी देश की नहीं बल्कि भारत के द्वारा बनाई हुई एक आधुनिक ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, सुनने में तो यह किसी फिल्म की तरह लगता है, लेकिन अब यह कल्पना हकीकत बन चुकी है, क्योंकि आप इस न्यूज आर्टिकल में साफ देख सकते हैं कि अब भूटान और भारत के बीच ट्रेन यात्रा को लेकर बातचीत की जा रही है। इसके अलावा पिछले कुछ समय में एक खबर ने पूरे दक्षिण एशिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि खबर यह है कि भारत और भूटान के बीच रेलवे सहयोग पर भी काम करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, वही भूटान जिसे दुनिया का सबसे शांत, सबसे खुशहाल और प्रकृति को ज्यादा महत्व देने वाला देश माना जाता है, वही देश अब भारत का साथी बनने वाला है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में अभी तक एक भी रेलवे लाइन नहीं बनाई गई है, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है, क्योंकि भूटान पहली बार रेलवे सिस्टम के बारे में सोच रहा है, और वो भी किसी आम देश की मदद से नहीं बल्कि भारत की तकनीक पर भरोसा करके। और कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में यह सामने आया कि भूटान भारत की उन्नत रेलवे टेक्नोलॉजी, खासकर वंदे भारत जैसी मॉडल पर दिलचस्पी दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी तक आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया। फिर भी लगातार मीटिंग और तकनीकी चर्चाएं इस बात का संकेत देती हैं कि दोनों देशों के बीच यह प्रोजेक्ट काफी तेजी पकड़ रहा है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भूटान रेलवे बनाने में अब क्यों दिलचस्पी दिखा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है भारत का बदलता हुआ रेलवे सिस्टम। क्योंकि दोस्तों, कभी ऐसा समय था जब भारतीय रेलवे को लेकर पूरी दुनिया मजाक करती थी। पुराने डिब्बे, जंग लगे इंजन, धीमी स्पीड और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने जो बदलाव किए हैं उसने दुनिया का देखने का नजरिया ही बदल दिया है। क्योंकि दोस्तों, आज भारत न सिर्फ अपने रेलवे को आधुनिक बना रहा है बल्कि अपनी तकनीकी पड़ोसी देश को भी मदद कर रहा है। इसके अलावा नेपाल भी इस ट्रेन के लिए पहले से ही सहयोग मांग रहा था, तो वहीं बांग्लादेश में भी कई बड़ी परियोजनाएं भारत के सहयोग से चलती हैं। तो दरअसल भूटान ने भी देखा है कि भारत सिर्फ ट्रेन नहीं बना रहा बल्कि ऐसी तकनीक बना रहा है जो पहाड़ों, घाटियों, बर्फीली इलाकों और कठिन मौसम में भी बखूबी रेलवे की पटरियों पर दौड़ सकती है। और भारत की यही आधुनिक वंदे भारत भूटान देश के लिए एकदम फिट है, क्योंकि इसका डिजाइन ही ऐसा है कि यह मुश्किल इलाकों में भी आराम से स्पीड पकड़ सकती है। और भूटान के लिए यह सबसे बड़ी जीत होगी। अगर यह ट्रेन भूटान में आ जाती है तो इससे न सिर्फ सफर तेज होगा बल्कि कई यात्रियों का समय भी बचेगा, क्योंकि जब यह ट्रेन चलते हुए हवा से बातें करेगी तो सभी देश हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि आज जिस सफर को तय करने में 5 से 6 घंटे लगते हैं, वही सफर यह मात्र 2 से 3 घंटे में ही पूरा कर सकती है। और भारत के द्वारा बनाई गई यह ट्रेन भारत की कोई मेमोरी ट्रेन नहीं बल्कि इसमें काफी आधुनिक और हाईटेक तकनीक का प्रयोग करके इसे डिजाइन किया गया है, ताकि इसकी स्पीड हर मौसम और हर क्षेत्र में अच्छे से काम कर सके। और इसी वजह से पिछले कुछ महीनों में भारत और भूटान के बीच बैठकों का स्वरूप बदल चुका है, क्योंकि पहले बात होती थी कि रेलवे लाइन कैसे बनेगी और ट्रैक पर काम कैसे किया जाएगा, लेकिन अब चर्चाएं होती हैं कि ट्रेनों का मॉडल कैसा होगा, ट्रैक कहां पर बनेंगे और ट्रैकों को किस तकनीक के आधार पर बनाया जाएगा। इसके अलावा सिस्टम का पूरा ढांचा कैसे तैयार होगा। दोस्तों, इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत और चीन की मुलाकात भी इसमें सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चीन तेज प्रोजेक्ट देता है लेकिन उसका मॉडल देशों को कर्ज में डुबा देता है, वहीं भारत का मॉडल है जो कि भरोसेमंद और लंबे समय के लिए फायदा देता है। और इसलिए ही अब भूटान साफ समझ चुका है कि भारत केवल एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि एक ऐसा पार्टनर है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। और दोस्तों, यह सिर्फ ट्रेन की बात नहीं है बल्कि यह भारत की बढ़ती हुई ताकत, उसकी तकनीक और दक्षिण एशिया में उसकी मजबूती को दिखाती है कि आज भारत कितना विकसित हो चुका है। और इस एक ट्रेन ने भारत के विकसित होने की चर्चाएं पूरी दुनिया में फैला दी है। आज भारत के 9000 से 12000 हॉर्स पावर वाले लोकोमोटिव्स दुनिया का ध्यान खींच रहे हैं। भारत की नई ट्रेनें एरोडायनेमिक हैं, हल्की हैं और पूरी तरह से अपने ही देश में बनी हैं, जिसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। यानी जो सपना भारत ने देखा
था उसे भारत ने पूरा करके अब भूटान को भेज रहा है। और इन्हीं सब बदलावों के बीच खड़ी है भारत की वंदे भारत। जी हाँ दोस्तों, वही वंदे भारत ट्रेन जिसे आज भारत की आधुनिक और तकनीकी में गिना जाता है और जिसकी टेक्नोलॉजी के लिए आज पूरी दुनिया पागल हो चुकी है, क्योंकि हर एक देश इसकी टेक्नोलॉजी को मांग रहा है ताकि वो भी अपने देश में वंदे भारत को दौड़ा सके। और यही है भारत के आत्मनिर्भरता का प्रतीक, जो ये बताता है कि भारत की आत्मनिर्भरता एक नई दिशा में मुड़ चुकी है। बाकी दोस्तों, भूटान में पहली ट्रेन भारत भेज रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।